पाइथन पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पाइथन प्रोग्राम सीरीज का 10वां दिन है। आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम ये चेक करेंगे कि कोई एक ईयर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। सबसे पहले हम लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर होता क्या है? ऐसे नॉर्मल ईयर में हमारा टोटल जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जो हमारी नंबर ऑफ डेज होता है वो 366 होता है। सिंपल हमने ये देखा है, लीप ईयर किसी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर होता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है मैथ में। लेकिन ये केवल उन ईयर के लिए है जो सेंचुरी ईयर नहीं है। जैसे कोई ईयर ऐसा है जो सेंचुरी ईयर है, जैसे 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, ये सेंचुरी ईयर हैं। तो सेंचुरी ईयर में बस ये चेंज हो जाता है कि उसको जितने भी सेंचुरी ईयर हैं वो सारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो सेंचुरी ईयर के केस में हम ये चेक करते हैं क्या वो जो हमारा सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 400 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है। अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो उसका हमें प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम यूजर से एक ईयर इनपुट कराते हैं। मैंने बोला यूजर से इंटर एनी ईयर। ठीक है, अब यूज़र से एक ईयर इनपुट कराएंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 400। ठीक है, अगर वो ईयर 400 से डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, जैसे कोई हमारा है सेंचुरी ईयर है, वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो लीप ईयर होगा। जैसे 1600 400 से कम्प्लीट डिवाइड है तो लीप ईयर है। लेकिन जब 1900 की बात करेंगे, 1900 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो ये हमारा सेंचुरी ईयर के केस में ही हमारा कंडीशन बन गया। सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड है तो लीप ईयर होगा। और नॉन सेंचुरी ईयर के केस में फिर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएगा आर। ये तो सेंचुरी ईयर के लिए हो गया था। अब नॉन सेंचुरी ईयर के हम चेक करेंगे क्या। पहले हम वो चेक करेंगे कि जो हमारा ईयर है वो नॉन सेंचुरी ईयर है। इज डिविजिबल बाई 100 नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कोई ईयर है वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो सेंचुरी ईयर नहीं है। और सेंचुरी ईयर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे, फिर ईयर जो है अगर हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, तो लीप ईयर होगा। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन डिफाइन किया है, एक सेंचुरी ईयर के लिए, एक नॉन सेंचुरी ईयर के लिए। अगर सेंचुरी ईयर है तो अगर 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर होगा। फिर दूसरे कंडीशन में मैंने चेक किया क्या ये ईयर सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो फिर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है और सेंचुरी ईयर भी नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएंगे ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, अदरवाइज जो हमारी जितने भी और ईयर होंगे ये ठीक है। ये इसको रन करा के देखते हैं हम। ये मुझसे पूछ रहा, मैंने 2004 डाला। 2004 इज लीप 2004 लीप ईयर था। ठीक है, फिर मैं अब चेक करता हूँ 2025। 2025 लीप ईयर नहीं था, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिर मैं 2024 चेक करता हूँ। 2024 लीप ईयर था। फिर मैं 2000 चेक करता हूँ, 2000 भी लीप ईयर है। फिर मैं 1900 करता हूँ, 1900 एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिर मैं 1800 चेक करता हूँ, 1800 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिर मैं 1600 चेक करता हूँ, लीप ईयर है। ठीक है,
ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। लीप ईयर कैसे हम चेक करेंगे कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।